दोस्तों, वॉरेन बफेट साहब ने एक बार कहा था, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। यानी कि अगर आज आप वो चीजें खरीदते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो फ्यूचर में आपको वो चीजें बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको जरूरत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ में कुछ डाटा शेयर करता हूं। आप यह देखिए, दिल्ली में एक 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने घर से ही मम्मी का सोना चुरा लिया, क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को यहां पर मस्त भंडारे की लाइनें चल रही है। मजाक कर रहा हूं लोग। आईफोन 7 के लिए 4 बजे से और बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, सिर्फ एक आईफोन 11 के लिए, और उसने 0000 का आ लिया है। रिसेंटली इंडिया में 70% लोग ईएमआई पर आईफोन लेते हैं, यानी कि 70% लोगों के पास में आईफोन 7 है। जब स्टीव जॉब्स ने एक रेवोल्यूशनरी फोन लॉन्च किया और कहा कि टच आईपॉड, जिसमें आप म्यूजिक सुन सकते हो, कॉल कर सकते हो और इंटरनेट का यूज भी कर सकते हो, और ये तीनों ही चीजें आपको मिलती हैं सिर्फ एक डिवाइस में। और आइए इन बटन से छुटकारा पाते हैं और सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन बना देते हैं। टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन, rid on all touch buttons and just make a giant screen। और यह सच में एक बहुत ही बड़ी बात थी। एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई थी 9 जनवरी 2007 को। 2007 से लेकर के 2015 तक ये इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि बहुत महंगा था और उतना क्रेज नहीं था जितना कि आज की डेट में है। इसकी शुरुआत होती है 2016 से, क्योंकि साल 2016 में एंट्री होती है। संगीत जियो 3 को इन्फ्लुएंसर की लाइफ को बहुत ही आसानी से देखने लगे और हर कोई फोन में आईफोन ही दिखाता। हर सेलिब्रिटी, हर इन्फ्लुएंसर, और बार बार उनको आईफोन वहां पर लोगों को दिखने लगा। इस वजह से इसका जो क्रेज है, इसकी जो हाइप है, यह बढ़ने लगी और यह लोगों के माइंड में बैठ गया कि यह जो फोन है, ये है अरो वाला फोन, और इसके अलावा पे खोलने में नहीं आती है। इसके अलावा जब आप अंदर फोन देखते हो, सिंपल सी डिजाइन इतनी अट्रैक्टिव कि देख करके लगे वाह क्या फोन है। इतना प्रीमियम लुक, दिखने में बिल्कुल स्मूथ, कमाल का कैमरा, कमाल की टच क्वालिटी, हैंग बहुत कम होता है या फिर कई बार तो होता ही नहीं। इतने सारे फीचर होता है। मैं कहता हूं, अगर कोई इंसान एक बार अपनी लाइफ में किया है, इससे ना एडिक्टिव बना दिया है, बिल्कुल नशे की तरह। उसके बाद में इन्होंने क्रिएट किया, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर कोई इंसान एक प्रोडक्ट ले लेता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरा भी लेता है। अगर उसके पास में पैसा है, तो तीसरा भी लेगा, चौथा भी लेगा, और ऐसे कर करके अपने पूरे घर को सैंपल से भर देगा, मतलब एप्पल से भर देगा। और यह सब करने के बाद भी उन्हें लगा कि ना, कई लोग अभी भी 70,000 का फोन, 1 लाख का फोन अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया में। उन्हें लगाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4,000 में, 5,000 में बेचना शुरू कर दिया। हाँ, 4 से 5,000 में भी आप एक आई ले सकते हो। क्या पता नहीं चल रहा? मैं आपको amazononline.in बता रहा हूं। आपको पता नहीं, लेकिन Amazon 2 वाला जो आप अफोर्ड कर सकते हो, वो आपको दिखाया जाता है। इसीलिए 70% लोग आईफोन 11 फेल तो ऐसी आती है कि हम पुराना देकर के नया ले रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, आपके पैसे भी तो लग रहे हैं। आपको पुराना देकर के नया वो नहीं दे रहे हैं, आपको छूना लगा रहे हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन पैसा तो आपका उसमें भी लग रहा है ना। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि आईफोन 11 ये जो छोटे वर्जन है, इनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये थोड़े से और सस्ते पड़े और इंडिया में लोग इसे ले पाए। और इन सब के बाद में आता है सबसे बड़ा ट्रैप। बाकी लोग क्यों वेट करते हैं? क्योंकि उन्हें विश है किसी चीज को खरीदने की, या फिर कम प्राइस देखा और कम प्राइस है, खरीद लेते हैं। कम प्राइस है, खरीद लेते हैं। इसी में सब लोग लुट गए। आपको लगता है कि 10 लाख की चीज मैंने 66,000 में खरीद ली है। वाह वाह, मैं कितना स्मार्ट इंसान हूं। अरे नहीं रे, तूने 4,000 बचाए नहीं है, बल्कि तेरे 66,000 चले गए हैं, क्योंकि तुझे उस चीज की जरूरत थी ही नहीं। और वॉरेन बफेट साहब ने क्या कहा है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। सारी चीजें बेचनी पड़ जाएगी एक दिन जिसकी आपको जरूरत है। आप लोग एक चीज समझो कि क्या नहीं, आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे उन 70,000 में। आप एक अच्छा फोन ले सकते थे कम प्राइस का, आप कहीं घूमने जा सकते थे, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते थे, कुछ स्किल सीख सकते थे, कोई कोर्स ले सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे सिर्फ 70,000 में। लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ एक छोटा सा ठिबक, मैंने 70,000 बचा लिए। पैसे बचाए नहीं है, आपका हो गया। अब यहां पर सवाल आता है कि लोग
लोग सिर्फ ना का कोई अंत ही नहीं है। इसमें कोई भी इंसान एक बार फंस गया, यह ऐसा दलदल है कि आपको नीचे जगता जाएगा, जगता जाएगा, जगता जाएगा, और आप जितना ही लोगे उसमें अंदर धंस चले जाओगे। और यह सब कहने के बाद मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं। पहली चीज तो आप मेरे इस हाथ में ही देख सकते हैं, यह है Apple 365.bedsense। इस चीज का ये मेरा पर्सनल यूज तो है ही सही, लेकिन मेरा प्रोफेशनल यूज ज्यादा है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। मुझे लोगों से कनेक्ट रहना पड़ता है, मुझे ट्रेवल करना पड़ता है। वहां पर मैं लोगों के साथ कई बार वीडियो बनाता हूं, स्टोरीज बनाता हूं, उनके साथ फोटो लेता हूं। हजारों लोग मुझे देखते हैं। मेरे कई सारे काम हैं जो कि बहुत ही स्मूथली इसमें होते हैं, इसलिए लेकिन सवाल आता है कि आपको इसकी क्या जरूरत है? आप इसे क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। याद रखना, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो तो यह देखो कि क्या वह चीज उतना रिटर्न या फिर उससे ज्यादा रिटर्न दे रही है जितने की वह चीज है, तो वर्थ ईट है। अगर नहीं तो वर्थ ईट नहीं है। और अगर आपको क्या कैमरा क्वालिटी है, क्या स्मूथनेस है, क्या कमाल की चीज है, आप लो, बिल्कुल लो। लेकिन क्या इससे लेने के बाद में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है? अगर हां तो ले लो यार, बहुत कमाल की चीज है, क्या दिक्कत है? और लास्ट में यह कहकर मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा कि कई बार एक गरीब इंसान गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसे अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में दिलचस्पी होती है। यही फर्क होता है एक असली अमीर में और एक नकली अमीर में। और एक और बात, यह फोन आता है 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में, लेकिन सब्सक्राइब करना